Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's topic is depreciation और आज हम इस वीडियो में depreciation का प्रैक्टिकल पढ़ेंगे. तो सबसे पहले depreciation क्या होता है? Depreciation is basically the reduction in the value of an asset over the period of time. सो जब भी हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ते हैं, कभी आपने नोटिस किया है कि आप जब कोई कार, लैपटॉप या कोई मशीन खरीदते हैं तो हर साल उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाती है. सो दिस पर्टिकुलर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर द पैसेज ऑफ टाइम is known as depreciation. So now let's understand the practical of depreciation through a question. So now, as you can see here, there's a question which says कि कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज 1,20,000. एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 1,20,000. इट इज एस्टिमेटेड टू हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 20,000 एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years. तो स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, ये मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हम एक स्क्रैपर को देते हैं जब मशीन की यूजफुल लाइफ एंड हो जाती है. तो उसके बाद जो वैल्यू बचती है मशीन की, तो दैट इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू, जो सिर्फ हम एक कबाड़ की तरह देते हैं. Then the useful life is 10 years. Asset was purchased on 1st April 2017. Asset जो हमने परचेज किया है यहाँ पे, वो कब किया है? 1st April 2017 को. जो फर्म है वो अपनी बुक्स को हर साल 31st मार्च को क्लोज करती है. नाउ इस क्वेश्चन में हमें प्रिपेयर करना है एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 2 years यूजिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड. तो डिफरेंट मेथड्स के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था. अब इस वीडियो में आज हम इसका प्रैक्टिकल समझेंगे. सो नाउ अब इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन था, हमें स्क्रैप वैल्यू गिवन है, हमें एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ गिवन है और हमें एसेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है. बट इस क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन का परसेंटेज गिवन नहीं है. तो उसके लिए जब अगर हमें परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो हम एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. तो अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी थी? 1,20,000 जो हमने परचेज करा है. स्क्रैप वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 20,000 रुपीज. एंड देन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10. तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन जो हमारे पास आई है दैट इज 10,000 रुपीज. तो ये जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है ये हम हर साल चार्ज करेंगे बिकॉज दिस मेथड इज द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करते हैं तो उसमें हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करते हैं. नाउ अब हमें बनाना है एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, हमें बनाना है एसेट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो सबसे पहले हम समझते हैं एसेट अकाउंट का फॉर्मेट. सबसे पहले हमने इस पूरे अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड साइड पे है डेबिट, देन राइट हैंड साइड पे है क्रेडिट. फॉर्मेट में सबसे पहले हमने लिखा है डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अगेन ऑन क्रेडिट साइड डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. तो जब भी हम मशीन को परचेज करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं? हमने मशीन कब परचेज करी? वी हैव परचेज द मशीन ऑन 1st of April 2017. तो जब हम मशीन को परचेज करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट. क्योंकि ये एसेट अकाउंट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और अमाउंट 1,20,000 जितने में हमने एसेट को परचेज किया था. अब आफ्टर दिस कुछ भी नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे? लास्ट डे पे ईयर के जब बुक्स क्लोज हो रही होती हैं तब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. अब बुक्स क्लोज कब होंगी? बुक्स क्लोज होंगी 31st मार्च ऑफ 2018. तो इस दिन हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है. तो जब हम एक्सपेंस को चार्ज करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. तो हम इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड पे एज बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. और अमाउंट कितना होगा? जो हमने कैलकुलेट किया है अपने प्रीवियस वर्किंग नोट्स में, विच इज 10,000. ओके.
आफ्टर दिस, अब 2018 में कुछ भी नहीं हुआ है तो हम 2018 की बुक्स को क्लोज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले टोटल करते हैं दोनों साइड्स का। टोटल करने के लिए हमने जो ज्यादा बैलेंस है उसको हम दोनों साइड्स पे लिखेंगे, दैट इज 1,20,000, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे बाय राइटिंग बैलेंस कैरीड डाउन विच इज 1,10,000। डेट आएगी लास्ट डे ऑफ द ईयर। देन इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर विच इज 1 April of 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पिछले साल का बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, 1,10,000। ओके, नाउ 2018 इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट ईयर क्या होता है, नेक्स्ट ईयर भी हमने इस मशीन को यूज किया है। अब 1 April 2018 से लेकर 31 March 2019 को हमने 19 तक हमने इस मशीन को, इस एसेट को फिर से यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, हम ईयर के लास्ट डे पे दैट इज 31 March of 2019 हम फिर से डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि हम अलग से अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम इसी एसेट अकाउंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट ईयर्स। नाउ डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, अगेन बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड, तो यहाँ पे हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यहाँ पे भी मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 10,000। देन व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन क्लोज द बुक्स। मैं टोटलिंग करूंगी 1,10,000, 1,10,000 बाय बैलेंस carried down which is 1 lakh on the last day of the year, and then to balance brought down 1 April 2019 1 lakh, क्योंकि हमें 2 साल के लिए अकाउंट बनाना था तो हम इसको यहीं पे लीव कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर एसेट अकाउंट। अब आते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी सेम फॉर्मेट, मैंने यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में अकाउंट को डिवाइड किया है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑन डेबिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड। अब डेप्रिसिएशन में जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखना है, हमने डेप्रिसिएशन नंबर 1 पहले कब चार्ज करी थी, ऑन द लास्ट डेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31 March of 2018। अगर आप इसको देखें ध्यान से तो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन कब चार्ज किया है, वी हैव चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन 31 March of 2018 और कितना करा है, 10,000। तो इसी को हम रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, एज ए एसेट अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू एसेट अकाउंट अमाउंट 10,000। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसका बैलेंस हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, हम इसका बैलेंस हम ट्रांसफर कर रहे हैं P&L अकाउंट में, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेम डेट 31 March 2018 हम इसको ट्रांसफर कर देंगे इस बैलेंस को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, दैट्स इट, एंड देन द टोटल। फॉर नेक्स्ट ईयर फॉर 2019 हमने अगेन 31 March 2019 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू एसेट अकाउंट 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो 10,000 लिखेंगे, फिर इसको ट्रांसफर करेंगे बाय P&L अकाउंट अमाउंट 10,000 एंड देन द टोटल। So this is how we prepare asset account and depreciation account. I hope आपको समझ आया होगा। Thanks for watching.